हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 26वें क्वेश्चन में दिया है cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए इक्वल है साइन ए प्लस cos a। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए। तो cos a अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल क्या होता है साइन बटे कोस। तो टेन को ए है तो साइन ए अपॉन में कोस है, फिर प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन। तो कोस ए अपॉन में यहां से इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा कोस ए, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन। नहीं यहाँ पे 1 होगा, इसके बटा में 1 का भाग देंगे कोस ए में तो कोस ए इंटू 1 कितना आ जाएगा कोस ए आ जाएगा। फिर प्लस साइन ए अपॉन यहां से एलसीएम लेंगे साइन ए, ऊपर क्या आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए। अब देखो ये नीचे वाली संख्या के बटा में है कोस ए कहां चला जाएगा ऊपर, तो कोस ए इंटू कोस ए क्या हो गया ये कोस स्क्वायर ए अपॉन में क्या रह गया कोस ए माइनस साइन ए प्लस ये नीचे वाली संख्या के बटा में है साइन ए ऊपर चला जाएगा तो साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए। यहां पर क्या पड़ा है अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए। अब देखो यहां पर ये कोस प्लस का है साइन माइनस का है, इसमें साइन प्लस का और कोस माइनस का है, तो यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से। ठीक है, यहां माइनस कॉमन लेंगे तो इनका जो ये एलसीएम लेने में आसानी रहेगी, भी सेम बनेगा। ये साइन फिर माइनस का हो जाएगा, कोस किसका हो जाएगा प्लस का। तो क्या करते हैं कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में ये कोस ए अब किसका हो जाएगा प्लस का और साइन किसका हो जाएगा माइनस का। हो गया। अब इसके बाद एलसीएम लेते हैं इसका, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका कोस ए माइनस साइन, ये हो गया। ऊपर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसमें सरल समीकरण लगा लोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखोगे इसके क्या होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या लिख लेंगे कोस ए प्लस साइन ए और कोस ए माइनस साइन और अपॉन में इसके क्या पड़ा है कोस ए माइनस साइन। कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन ए कैंसल, क्या रह गया यहां पर कोस ए प्लस साइन ए, या यहां पर लिखा है साइन ए प्लस कोस ए, यहां इसको क्या लिख सकते हैं साइन ए प्लस कोस ए। ये किसके इक्वल आ गया हमारे राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया, तो sec a माइनस साइन ए sec a माइनस कोस ए 1 अपॉन tan a प्लस कोट ए। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो sec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस कोस ए। कोसेक थीटा इक्वल क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो यहां पर इसको क्या लिख लेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। एलसीएम लेंगे यहां से, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा साइन ए, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर ए। यहां से एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा कोस ए, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब इसमें सर्वसम क्या निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। देखो इस साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के। तो इसको क्या लिख लेंगे कोस स्क्वायर अपॉन में साइन इनटू
इसी प्रकार से इस कोस साइड ले माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर अपॉन में कोस, एक कोस से एक पावर कैंसिल, साइन से एक पावर कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पर कोस एक साइन। अब आप राइट हैंड साइड को सोल्व करो, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। 1 अपॉन tan a प्लस कोट ए, तो 1 अपॉन tan a थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और कोट थीटा इक्वल क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 1 अपॉन एलसीएम लो, यहां से इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस ए साइन ए, इसके बटा में कोस ए है, तो कोस से कोस कैंसिल, क्या बचेगा साइन थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से ये साइन से साइन कैंसिल, कोस बच गया कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर। अब ये नीचे वाली संख्या के बटा में ये कहां चले जाएंगे, ऊपर, तो 1 अपॉन यहां पर इसको ऊपर ले लेते हैं, इंटू में कोस ए साइन ए, और अपॉन में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है, तो इक्वल में क्या आ गया, कोस ए साइन। लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आया था, कोस ए साइन ए, यहां राइट हैंड साइड को भी सोल्व किया, क्या आ गया, कोस ए साइन ए, तो होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन माइनस कोस इक्वल टू 1 प्लस साइन इंटू कोस। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां से एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आ गया, कोस थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये नीचे वाली संख्या के बटा में है कोस थीटा, कहां चला जाएगा, ऊपर, तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कोस स्क्वायर थीटा और इंटू कोस थीटा, दो पावर ये है एक पावर ये है, तो क्या आ जाएगा कोस क्यूब थीटा अपॉन में। अब देखो यहां पर ये कोस प्लस का है, साइन माइनस का है, इसमें साइन प्लस का है, कोस माइनस का है, तो आपको क्या बताया था, यहां पर साइन चेंज कर दोगे, यहां क्या लगा दोगे, माइनस, तो अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन में, अब कोस किसका हो गया प्लस और साइन किसका हो गया माइनस का। एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम क्या आ गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा इसमें, कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब इसमें फॉर्मूला लगाओगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, a की वैल्यू है कोस, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कोस थीटा साइन थीटा, और अपॉन में क्या पड़ा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस साइन कैंसल। अब यहां पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, प्लस
प्लस में क्या पड़ा है कोस थीटा या साइन थीटा कोस थीटा, ये इसमें प्रूव करना है। इक्वल किसके है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वें क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल p हो तो सिद्ध कीजिए p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में sin थीटा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलते हैं। p की वैल्यू ये दे रखी p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1, p की वैल्यू रख दो यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा, p की स्क्वायर है तो इसकी भी स्क्वायर कर दो माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर sec थीटा प्लस tan थीटा, इसकी स्क्वायर और प्लस में। अब यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर सरल समीकरण लगाते हैं, क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, तो a स्क्वायर तो sec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 sec थीटा tan थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 अपॉन में इसको भी इसी प्रकार से sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 1। अब देखो यहाँ पर इसको इसके साथ ले आते हैं तो क्या लिख लेते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस में ये पढ़ाइए tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sec थीटा tan थीटा अपॉन में इसको भी इधर ले आते हैं तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सरल समीकरण होती है sec स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सरल समीकरण होती है। यहाँ पर है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर प्लस 1 को इस साइड ले तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी ये किसके बराबर हो जाएगी, ये सरल समीकरण tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये यहाँ पर इसके ब्रैकेट में लिखो तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस में क्या रहेगा, ये इतना सॉल्व हो गया, प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा, ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये पूरा ही है, ये किसके इक्वल है sec स्क्वायर थीटा के, तो इसको क्या लिख लेते हैं sec स्क्वायर थीटा प्लस में क्या पड़ा है 2 sec थीटा tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा कितने हो गए 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा कितने हो गए 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इतने में से एक तो 2 आ रहा है और साथ में क्या आ जाएगा tan थीटा, ब्रैकेट में क्या रहेगा 2 तो बाहर कॉमन आ गया, tan स्क्वायर है एक tan बाहर कॉमन है तो यहाँ पर क्या रहेगा tan थीटा प्लस यहाँ पर 2 tan थीटा बाहर कॉमन है तो क्या रहेगा यहाँ पर sec थीटा अपॉन में यहाँ से भी कॉमन क्या है 2 sec थीटा, यहाँ पर क्या रहेगा ब्रैकेट में sec थीटा प्लस tan थीटा, ये भी sec प्लस tan ये भी sec प्लस tan कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो क्या बच गया हमारे पास tan थीटा अपॉन में sec थीटा। tan थीटा की वैल्यू रख दो क्या होती है sin थीटा अपॉन में cos थीटा पूरे के अपॉन, sec थीटा इक्वल क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा। अब देखो यहाँ पर ये पूरी के बटा में cos ऊपर वाली संख्या के और ये नीचे वाली संख्या के बटा में cos, ये cos तो ऊपर चला जाएगा और ये cos कहाँ आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे देखते हैं इसको sin थीटा अपॉन में cos थीटा इनटू
ये कोस नीचे वाली संख्या के बटा में ऊपर चला गया, तो कोस थीटा अपॉन में 1, कोस से कोस कैंसल, तो इक्वल में क्या आ गया साइन थीटा, और ये इसमें प्रूव करना है, तो इक्वल में राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में m इक्वल दे रखा है cos a अपॉन cos b, n इक्वल cos a अपॉन sin b, तो सिद्ध करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर b इक्वल में n स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर b, m की स्क्वायर, m की वैल्यू कितनी है cos a अपॉन cos b, स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर cos स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर b, फिर प्लस m की स्क्वायर, m की वैल्यू cos स्क्वायर a अपॉन में क्या आ जाएगी sin स्क्वायर b इनटू में cos स्क्वायर b। एलसीएम लेते हैं यहां से, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा cos स्क्वायर b sin स्क्वायर b, इसके अपॉन में cos स्क्वायर b है, तो cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल, क्या बच गया sin स्क्वायर b, तो क्या आ जाएगा यहां पर cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b प्लस इसके अपॉन में sin स्क्वायर b है, तो sin स्क्वायर b से sin स्क्वायर b कैंसिल, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर b, तो cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b इनटू में क्या पड़ा इसके cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर b से ये cos स्क्वायर b कैंसिल। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है इसमें cos स्क्वायर a, ब्रैकेट में क्या रहेगा sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b अपॉन में sin स्क्वायर b। अब देखो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ एंगल b है, यहाँ भी एंगल b है, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो क्या आ गया यहाँ से cos स्क्वायर a इनटू 1 अपॉन में sin स्क्वायर b, क्या लिख लेते हैं इसको cos स्क्वायर a अपॉन में sin स्क्वायर b, यहां इसको क्या लिख लेते हैं cos a अपॉन sin b और इसकी होल स्क्वायर, cos a अपॉन sin b किसके इक्वल है n की, तो यहां पर n की स्क्वायर और इक्वल किसके आ गया राइट हैंड साइड।